कुछ नया सीखने का, एक दूसरे से प्रेरणा लेने का और एक सकारात्मक बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का भी एक सेशन रहेगा ये। हम सब यहाँ एक टीम की तरह जुड़े हुए हैं, एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। एक परिवार जहाँ पे हर एक आदमी एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। तो निश्चित तौर पे जो एक एनजीओ का एक मूल विजन और मिशन होता है, वो भी एक परिवार की तरह ही होता है। तो आइए इस शानदार सफर की शुरुआत हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ और सकारात्मक सोच के साथ शुरू करते हैं। तो शर्मा जी, मुझे आप ऑप्शन दीजिए कि मैं अपना शेयर कर सकूं। आपको पोस्ट दिया है, आप शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन मेरी शो हो रही है? यस यस, हो रही। तो आज का जो ये सेशन है, ये आपके एप्लीकेशन में एक ऑप्शन दिखता होगा ई ब्रांडिंग 365 के नाम से। और ये अपने आप में ई ब्रांडिंग 365 एक डिजिटल और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप अपना खुद का मतलब अपना पर्सनल, आपका कोई छोटा सा अगर खुद का व्यवसाय है, व्यापार है, आपका कोई छोटा सा एक स्टार्टअप अगर कह लीजिए, या आप अगर कोई प्रोफेशनल या दुकानदार हैं, तो आप अपने व्यवसाय से संबंधित अपने व्यवसाय को ऑनलाइन तरीके से एक ब्रांड बनाने में ये एप्लीकेशन आपकी मदद करता है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप हर दिन सोशल मीडिया पोस्ट, अपकमिंग फेस्टिवल, त्योहारों पर स्पेशल इमेजेस, कुछ मोटिवेशनल कोट्स भी आपको यहाँ पे मिल पाती हैं, बिजनेस पोस्ट भी आपको यहाँ पे मिलती हैं और थोड़ी मात्रा में वीडियो कंटेंट भी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में हम लोग इसको और बढ़ाएंगे। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको क्या-क्या सुविधा मिलती है, आज उसके बारे में हम थोड़ा-सा आप लोगों को एक समरी के रूप में इसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम अलग-अलग बिजनेसेस करते हैं, अलग-अलग बिजनेसेस जैसे हमारा कोई रियल एस्टेट हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग हों, रियल एस्टेट में हों, रिटेल या ब्यूटी पार्लर का हमारा कोई शॉप हो या हमारा खुद का कोई रेस्टोरेंट हो। इन सभी तरह के बिजनेसों के लिए इसमें कुछ बनी बनाई इमेजेज होती हैं, जिनके माध्यम से आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। उसके साथ-साथ त्योहारों और स्पेशल डे, जैसे अगर किसी व्यक्ति विशेष को अगर देखा जाए, अगर उनका कोई जयंती हो या पुण्यतिथि हो या किसी का जन्मदिन हो, उससे भी रिलेटेड पोस्ट वगैरह आप यहाँ पे पा सकते हैं। और ये बहुत ही आसान, बहुत ही मतलब इसको हर एक नॉर्मल आदमी जो थोड़ा-सा भी पढ़ा लिखा है, वो आसानी से अपने बिज़नेस से रिलेटेड पोस्ट वगैरह कर सकता है। अपकमिंग फेस्टिवल के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी त्योहार आते हैं, जैसे कि अभी पिछले कुछ टाइम में कुछ त्योहार बीते हैं, उससे रिलेटेड पोस्ट और आने वाले टाइम में जो भी अलग-अलग फेस्टिवल आएँगे, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे पोस्ट मिलेंगी। डेली मोटिवेशन से संबंधित किसी को गुड नाइट अगर आपको बोलना हो, किसी को गुड नाइट के अलावा गुड मॉर्निंग का मैसेज आपको भेजना हो, तो आपको यहाँ पे रोज़ाना इस तरह के
बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्टर और आकर्षक पोस्ट मिलते हैं। इन सब के माध्यम से आप अपने बिजनेस की एक ब्रांडिंग कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि आज के इस डिजिटल युग में इतना कंपटीशन का समय है, तो ये छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ही, और खास तौर से सिर्फ व्यापारियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनली हम सारे लोग जहाँ इस प्लेटफॉर्म से आज जुड़े हुए हैं, सारे लोग हम लोग इससे पोस्टर भी तैयार कर सकते हैं किसी को, या अपने वर्क से भी रिलेटेड हम लोग यहाँ से पोस्टर वगैरह तैयार कर पाएंगे। इसमें कुछ मेन मेन फीचर्स हैं जिसके बारे में, अगर मेरी स्क्रीन नहीं जा रही होगी तो एक बार मुझे आप लोग बताएंगे। स्क्रीन है सर, कंटिन्यू करें। ठीक है सर। इसमें मेन मेन फीचर्स अगर हम लोग देखें तो 4-5 फीचर्स इसमें बहुत ही खास है। इस तरह के एप्लीकेशन आपने मार्केट में और भी देखे होंगे, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और इसमें जो फीचर्स है ना, वो फीचर्स आपको और एप्लीकेशन में पहले तो मिलेंगे नहीं, और कुछ एक आध सर्विसेज अगर मिलती भी है तो वो थोड़ा हमसे कॉस्टली हो सकती है। इतने कम पैसे में ये सर्विसेज बाकी एप्लीकेशनों में आपको नहीं मिल सकती। जैसे हमने डेली पोस्ट और त्योहारों की तो बात कर ही ली, इसमें दूसरा ऑप्शन जो है कि एक ग्लोबल फीड के नाम से है, जहां पे आप, ये ऑप्शन जो मिलता है जहां पर कोई भी बिजनेस या आप खुद अपने पोस्ट को, या अपनी, आप जो भी सेवा दे रहे हैं या जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जब आप यहाँ पे ये पोस्ट डालते हैं तो यहाँ पर इंडिया के कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। सारे लोगों का अकाउंट, कोई बंगाल से जुड़ा हुआ है, कोई यूपी से जुड़ा हुआ है, मतलब भारत के हर एक कोने से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। इससे आप अपने ब्रांड की जो पहुंच है ना, वो लोकल नहीं बल्कि पैन इंडिया लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो ग्लोबल फीड एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, जिसकी माध्यम से आप अपने प्लेटफॉर्म या अपने बिजनेस को यूज करके, इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने बिजनेस को आप इंडिया के हर एक कोने में पहुंचाएंगे। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे देखूं या दिखाऊं आपको, तो ये यहाँ पे पोस्ट ये डाली गई है फूड फ्रेंड के नाम से, एक बिजनेस इस नाम से बना होगा और इन्होंने ये पोस्ट डाली है। तो ये पोस्ट आपको भी दिख रही होगी और यहाँ पे जितने भी यूजर हैं सारे लोगों को दिख रही है। जब इस पोस्ट के प्रोफाइल पे कभी कोई क्लिक करता है तो उस बिजनेस से संबंधित एक वेब कार्ड खुल के आता है। मतलब कि जिन्होंने ये पोस्ट डाली थी, आपको उस बिजनेस के मालिक का पूरा डिटेल, उस बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारियां, जैसे कि उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर उन्होंने खुद की कोई एक वेबसाइट बनाई है तो उसका लिंक, उनका बिजनेस कहाँ पे है उसका एक एड्रेस, लोकेशन के साथ साथ अगर उनका खुद का कुछ कोई सोशल मीडिया का लिंक भी है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें वो इन्होंने यहाँ पे डाल रखी है, जो कि एक डिजिटल वेब कार्ड का ऑप्शन अपने इस प्लेटफॉर्म में दूसरा ऑप्शन है, जिसके हम उनकी इन सारी चीजों को देख पा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक डिजिटल वेब कार्ड खुला हुआ है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले मैं ग्लोबल फीड के ऑप्शन को क्लियर करता हूँ। जैसा आज अभी हम लोगों ने देखा कि हम जब उनके प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो उनकी डिटेल हमारे सामने खुल के आती है। उसी तरह से जब आप अपनी भी कोई पोस्ट यहाँ पे डालोगे तो ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग सिटी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो भी आपको या आपकी पोस्ट को देखेंगे। तो इससे B2B तरीके से, मतलब एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कैसे लिंक कराया जाए और
एक बिजनेस को एक छोटे से एरिया से निकाल के पूरे इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाने का जो ऑप्शन हम लोग दे रहे हैं। डिजिटल वेब कार्ड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूं। इस ऐप में हर एक यूजर को ये ऑप्शन मिलता है और ये एक बहुत ही आकर्षक और प्रोफेशनल अपना डिजिटल वेब कार्ड आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, हमने पिछले ऑप्शन में एक प्रोफाइल ओपन किया था जहां पे उनका नाम, फोटो, बिजनेस डिटेल, सोशल मीडिया लिंक, व्हाट्सएप की कुछ बटनें थी, ये सारे ऑप्शन थे। इस तरह के डिजिटल वेब कार्ड को आप खुद से भी यहाँ से बना सकते हैं, जो कि ऊपर में ऑप्शन दे रहा है कि एक मैनेज का ऑप्शन है क्यूआर कोड के बगल में। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से आपका एक खुद का डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनता है। और डिजिटल विजिटिंग कार्ड का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा और इसको अगर आसान शब्दों में समझाऊं। जैसे एक फिजिकल विजिटिंग कार्ड होता है, जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं तो अपना एक विजिटिंग कार्ड छपवाते हैं। तो विजिटिंग कार्ड क्या है कि अब वो बीते जमाने की बात हो गई। अब उसी को आप एक डिजिटल तरीके से अपना एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड बना रहे हो। और ये एक विजिटिंग कार्ड ही नहीं, सिर्फ एक छोटा सा एक वेबसाइट भी आप इसको बोल सकते हो, जिसमें आप अपनी पूरी डिटेल डालते हैं। और इस फीचर का सबसे अच्छा जो चीज मुझे लगता है, और आपको भी इसका फायदा मिलेगा, कि इसके माध्यम से आप अपने ग्राहकों तक बहुत आसानी से और प्रभावी तरीके से पहुंच सकते हैं। और डिजिटल कार्ड क्या है, आपके प्रोफेशनल इमेज को भी बाकियों की बिजनेस से थोड़ा सा अलग बनाता है। ये जो डिजिटल वेब कार्ड है, इसको आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या एसएमएस के जरिए भी किसी को आप शेयर कर सकते हैं। जैसा कि नीचे आपको व्हाट्सएप और सेंड ईमेल या यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिया होगा, डिजिटल विजिटिंग कार्ड का शेयर का ऑप्शन, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है इस विजिटिंग कार्ड की, डिजिटल वेब कार्ड की, कि सामने वाले के फोन में एक लिंक जाता है, उसको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वो जो लिंक आप भेजते हैं उससे ही वो ओपन हो जाता है और सारी डिटेल खुल के सामने आ जाती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे में एक गैलरी का भी ऑप्शन है। तो अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आप अपना यहाँ पे गैलरी भी डाल सकते हैं। जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उसकी आप डिटेल भी डाल सकते हैं। किसी को अगर कोई इंक्वायरी भी करनी होगी तो वो इंक्वायरी भी कर सकता है और वो मैसेज डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे भी आ जाता है। अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई वीडियोज वगैरह है, यूट्यूब का कोई लिंक वगैरह है, उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और साथ ही साथ पेमेंट से संबंधित आपका सारा डिटेल, आपका बैंक डिटेल और क्यूआर कोड भी आप यहाँ पे डाल पाते हैं। तो डिजिटल विजिटिंग कार्ड भी आप अपना खुद का बना पाएंगे और इसको मैनेज करना बहुत ही आसान है। जैसा कि दूसरा ऑप्शन मैनेज का है, नीचे में आप देख रहे होंगे। तो ये डिटेल आपको एक एक करके भरनी होती है, जैसे नाम, आपका रोल क्या है आपके बिजनेस में, उससे संबंधित फिर आपका लोगो यहाँ डालना है, डिटेल डालना है, बिजनेस के कॉन्टेक्ट, आपका कंटेंट क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपकी वेबसाइट अगर है तो। जैसे कि मैंने सोशल लिंक की बात किया, तो आपके अगर सोशल मीडिया पे आपका कोई अकाउंट बना हुआ तो उस लिंक को भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप इन सब चीजों को धीरे धीरे से आसानी से भर के सेव कर लेंगे और आपका डिजिटल विजिटिंग कार्ड एक तैयार हो जाता है। इस डिजिटल विजिटिंग कार्ड का सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि जब हम किसी की प्रोफाइल को ओपन करते हैं तो उसको पता चलता है कि हमारे इस डिजिटल विजिटिंग कार्ड को कौन कौन ओपन कर रहा है। जैसा कि तीसरा ऑप्शन है, नीचे में आप देख रहे होंगे एक विजिटर का ऑप्शन बना हुआ है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये दिखा रहा है कि इस प्रोफाइल पे 10 लोगों ने विजिट किया हुआ है और वो कौन कौन से लोग हैं और वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितनी तारीख को वो लोग इस पोस्ट पे आए थे या हमारे इस विजिटिंग कार्ड को उन्होंने देखा था,
ये सब कुछ यूजर देख पाता है। और सिर्फ देख ही नहीं पाता, जिन्होंने भी आपके इस बिजनेस कार्ड को देखा है, आप उनका भी बिजनेस कार्ड यहाँ से ओपन करके, ऐसे ओपन करके आप उनका भी डिटेल देख सकते हैं। और अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि नहीं इनसे हमें जुड़ना चाहिए, या अगर उनको लगता है कि आपसे जुड़ना चाहिए, तो वो दोनों लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है विजिटिंग कार्ड का। इसमें एक सेटिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसा कि वेब कार्ड का एक कलर है, जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूं कि अभी ये जो आपको कलर दिख रहा होगा, सेटिंग में जाकर आप इसके कलर को भी चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल कलर दिए गए हैं, आपको जिस भी कलर में रखना है आप रख सकते हैं। जैसा कि अगर मैंने ग्रीन को सेलेक्ट किया, तो मैं वापस अगर उस पेज पे आऊं, तो आप देख रहे होंगे ये कलर चेंज हो जाते हैं। तो आप यहाँ से अपने कलर को भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें एक नीचे 3 ऑप्शन और दिए गए हैं। इनेबल सर्विसेज का ऑप्शन है, वीडियो को भी का जो ऑप्शन है उसको भी आप डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। और पेमेंट का भी सेक्शन आप डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी दिखाता हूं आपको, यहाँ पे अभी इस लिंक में अगर देखा जाए वेब कार्ड पे एक पेमेंट का ये पूरा डिटेल पड़ा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पेमेंट का नहीं दिखाना है, बाकी के 3 ऑप्शन हमें दिखाना है, तो सेटिंग में आप जाएंगे और इनेबल पेमेंट का जो ऑप्शन है इसको आप बंद कर देंगे। जब आप इसको बंद कर देते हैं, तो जब आप वापस आते हैं, एक बार हम इसको रिफ्रेश करें, फिर आप देख पाएंगे कि वो ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। तो कोई भी इस तरह का जो फीचर्स है डिजिटल वेब कार्ड का, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। और डिजिटल विजिटिंग कार्ड की आज बहुत ज़रूरत इसलिए है कि डिजिटल विजिटिंग कार्ड इसलिए ज़रूरी होता है कि एक फिजिकल विजिटिंग कार्ड जब भी आप छपवाते हैं तो उसमें कुछ पैसे लगते हैं, और समय समय पे आपकी सर्विसेज अगर बदलती रहती है या फिर नया आता है, तो आप जब भी उसको दोबारा बदलते हैं फिजिकल विजिटिंग कार्ड को, तो उसमें फिर से आपके पैसे खर्च होते हैं, उसको एक तरह से फिर से प्रिंट करवाना पड़ता है। लेकिन डिजिटल विजिटिंग कार्ड में ये आपको ऐसा कुछ भी खर्च करने का जरूरत नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी और के सहारे बैठना नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन से ही इसको जितना चाहें, जिस कलर का चाहें, जैसा जो सेक्शन दिखाना चाहें, बना भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा जो तीसरा फीचर्स, वो है डिजिटल विजिटिंग कार्ड का। ठीक उसके नीचे आपको मैनेज प्रोडक्ट और मैनेज कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा होगा। ये इस एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी व्यापारी अपना छोटा सा एक डिजिटल मिनी स्टोर भी बना सकता है। जैसा कि आज ऑनलाइन का जमाना है, तो सारे लोग, सारे बिजनेस आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पे जाना चाहते हैं। फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, इस तरह के सोशल ई कॉमर्स जो साइटें हैं, उस तरह की एक छोटी सी ई कॉमर्स साइट भी अपने बिजनेस से रिलेटेड आप बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये छोटी सी वेबसाइट या मिनी स्टोर अगर आप किसी ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी से या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से आप बनाने की बात करेंगे, तो इसमें ठीक ठाक पैसे लगते हैं। आप अपने इस छोटे से पैकेज में अपना एक मिनी स्टोर बना सकते हैं। जैसा कि मैं दिखाऊं, मैं जब इस पर क्लिक करता हूं, तो ये ओपन होके आ रहा है कि चूंकि मेरा बिजनेस जो कैटेगरी सेलेक्ट किया हुआ है वो एक रेस्टोरेंट का कैटेगरी है, तो ये रेस्टोरेंट की कैटेगरी में आप देख रहे हैं पनीर पिज्जा, वेज बर्गर, सैंडविच, कोल्ड कॉफी, इस तरह का ये ऑप्शन बना हुआ है। और जो प्लस प्लस का निशान है नीचे, वहां से आप और भी प्रोडक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। और प्रोडक्ट के साथ साथ आप यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, और मल्टीपल कैटेगरी के अंदर भी आप मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट को या किसी कैटेगरी को नहीं दिखाना है, तो आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं।
जैसा कि मैं आपको दिखाऊं कि ये कितना आसान है इसको बनाना। तो एक नया अगर आपको प्रोडक्ट ऐड करना होगा तो आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट का यहाँ पे आपको नाम लिखना है, जैसे मैं लिख दूं कि वेज पिज्जा। कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है कि किस कैटेगरी का है, तो आप पिज्जा की कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर में ऐड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और समझ लीजिए कि ये पिज्जा का फोटो है, इसको आपको क्लिक करके सेव कर देना है। इसके बाद आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका एक प्राइस है वो लिखना है। आप उस प्रोडक्ट को कितने प्राइस में सेल करना चाहते हैं वो डाल देना है। उसके बाद वो पीस में है, केजी में है, ग्राम में है, वो सारी डिटेल यहाँ से आ रही है, तो ये डिटेल भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उस प्रोडक्ट पे कोई जीएसटी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उस प्रोडक्ट से संबंधित कुछ भी डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ फ्रेश क्वालिटी, या कुछ भी इस तरह का कुछ भी आप लिख के उस प्रोडक्ट से डिटेल डाल के आप यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो आप देखते हैं कि वो प्रोडक्ट भी यहाँ पे शो हो जाता है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एक छोटा व्यापारी जो कि अपने बिजनेस से संबंधित एक छोटा सा मिनी डिजिटल स्टोर बनाना चाहता है, वो यहाँ से बना सकता है। और ऊपर में आप देख रहे होंगे वहां पे एक लिंक आपको दिख रही होगी कैटेगरी के नीचे, और फूड प्रोडक्ट जहाँ पे लिखा हुआ है, इस इस कैटेगरी के पास 3 डॉट बने हुए, यहाँ से हम इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर, आप अगर कोई स्टोर है या आप बिजनेस करते हैं तो आप किसी को भी व्हाट्सएप पे ये डिटेल भेजते हैं, तो आप अपने कस्टमर को इस तरह से अपना बिजनेस से संबंधित ये लिंक भेज देंगे। जब वो लिंक कस्टमर के पास जाती है तो उसको ई ब्रांडिंग 365 एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ इस एप्लीकेशन का जो आपने लिंक भेजा था, अपने बिजनेस का जो आपने लिंक भेजा था, उसको जब वो क्लिक करता है तो एक वेब पेज खुलता है जो कि आपके बिजनेस का होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो जो प्रोडक्ट हम लोगों ने वहाँ लिस्ट किए थे वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिख रहे हैं, और ये सारे ऐसे भी दिख रहा है। तो अगर आपका बिजनेस एक रेस्टोरेंट का है, आप अपने 2-3 किलोमीटर के एरिया में किसी को इसको शेयर करते हैं, तो अगर मान लीजिए उसको इसकी नीड होगी तो वो उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा। सिंपल। जब वो ऐड टू कार्ट करता है तो वो प्रोडक्ट ऊपर में जो कार्ट बना होता है उसमें ये शो होने लगता है, ऊपर में दिख रहा होगा आपको। हम इस पे अगर क्लिक करें तो ये आपको दिख रहा है कि इसका प्राइस क्या है, और इसकी क्वांटिटी को भी आप बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 जितना भी रखना होगा रख सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे जो कस्टमर है वो अपना नाम लिखेगा, मोबाइल नंबर लिखेगा और अपना एड्रेस वगैरह लिख के जब वो सेंड ऑर्डर करता है तो उसका ये रिक्वेस्ट उस बिजनेस के पास, मतलब जिसका ये बिजनेस है, उसको व्हाट्सएप पे ये मैसेज चला जाता है जो भी ऑर्डर वो करके रखता है। तो एक छोटा सा एक व्यापारी है, वो अपने बिजनेस को इस फीचर्स के माध्यम से एक डिजिटल मिनी स्टोर बना सकता है और इस फीचर्स का उपयोग कर सकता है। तो ये डिजिटल मिनी स्टोर का जो फीचर्स है, आप इसको शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी आप शेयर कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पे एप्लीकेशन में ढेर सारी इमेज, 50,000 से भी ज्यादा इमेजेस का एक कलेक्शन दिया हुआ है जो कि बनी बनाई होती है। उसके साथ साथ चौथा जो ऑप्शन है वो क्रिएट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपना खुद का एक कस्टमाइज इमेज भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे कि कुछ इमेजेस कंपनी की तरफ से बनी होती हैं, कुछ इमेज आप खुद से भी बना सकते हैं, या कुछ इमेज ऐसी भी होती हैं जहाँ पे आप थोड़ा बहुत एडिटिंग करके उसको प्रमोट कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसा कि मैं एक दिखाऊं कि आज अगर मेरा बिजनेस है रेस्टोरेंट का और मैं इस प्रोडक्ट को
खोलता हूं और मुझे अपने प्रोजेक्ट, नया प्रोडक्ट हो या कुछ ऐसा ऑफर मुझे अगर किसी कस्टमर को देना है, तो उससे संबंधित मैं ये पोस्ट या ये पोस्टर क्रिएट कर सकता हूँ। और ये आप देखेंगे कि कितना आसान है इसको क्रिएट करना। जैसा कि आपको ऊपर में एक इमेज दिख रही है ईयरफोन का, उस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे डिलीट का और चेंज का ऑप्शन है। आप चेंज के ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, कैमरा का और गैलरी का। तो गैलरी से भी आप उस प्रोडक्ट के इमेज को उठा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आज हम लोग सैंडविच का अगर हमें कोई ऑफर देना है, तो हम इस इमेज को क्रॉप कर लेते हैं और ये इमेज वहां पे सेट हो जाती है। ठीक है, हमें इस पे 50% का ऑफर न देके हमें इस पे 70% का अगर ऑफर देना है, तो इसको हम आसानी से लिख भी सकते हैं और सेव कर सकते हैं, और ये चेंज भी हो जाता है। ऊपर में भी जो कलर है ये, उसको भी आप यहाँ से टेक्स्ट के माध्यम से कुछ अलग अगर आप चाहें तो स्टिकर वगैरह भी यहाँ पे इमेज अगर अलग से, फ्रेम अलग से आप डाल सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये कितना आसान है इसको क्रिएट कर पाना। और जब आप इसको क्रिएट कर लेते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप इसको किसी और प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर सकते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या आपके व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर एक ग्लोबल फीड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें भी इस पोस्टर को आप शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं ग्लोबल फीड पे अगर जाऊं तो इस पोस्ट को अगर मैं यहाँ से शेयर कर रहा हूं तो ये पोस्ट हमारी कहाँ चली जाती है, ग्लोबल फीड में। तो ग्लोबल फीड में अब पूरा हिंदुस्तान, जहां जहां भी ये अकाउंट बने होंगे वो लोग इसको देख पाएंगे। तो मैं अपने बिजनेस को यहाँ से प्रमोट भी कर दे रहा हूँ। तो ये फीचर्स कस्टमाइज के लिए भी है, और आप यहाँ से अलग अलग तरह के एनिवर्सरी से संबंधित, अगर किसी का एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, अब जैसे मैं बर्थडे का अगर मैं उदाहरण लूं, तो ये एक बैनर अगर आपको क्रिएट करना है तो देखेंगे कि कितना आसानी से ये बनता है। इमेज पे क्लिक करना है और इमेज पे क्लिक करने के बाद चेंज पे जाना है, और कोई भी इमेज जिसका बर्थडे है अगर वो आपके गैलरी में है, नहीं तो कैमरे से भी आप रख सकते हैं, वो इमेज आप उठा सकते हैं। और बहुत ही आसानी से जो पुरानी इमेज वहां लगी थी वो इमेज यहाँ से हट जाती है और नया इमेज वहां पे आ जाती है। जैसा कि मैं एक इमेज ढूंढ रहा हूँ, जैसा कि मेरा ही इमेज है, ये मिल गया। अब मुझे इसको रखना है तो मैं इसको रख के क्रॉप कर लेता हूँ और ये यहाँ पे सेट हो जाती है। इसके अलावा अगर कुछ भी लिखना हो, मुझे अलग से भी कुछ लिखना हो, तो हम लोग जाते हैं तो उससे रिलेटेड पोस्ट, आपके किसी प्रोडक्ट का आज का क्या रेट है, या इसके अलावा अगर आप एक इनविटेशन कार्ड, जैसे कोई आपका बिजनेस ओपन हो रहा है, किसी का बर्थडे है, किसी का मैरिज का कार्ड है, इस तरह के ओपनिंग सेरेमनी का कार्ड से लेकर बर्थडे कार्ड भी आप इस तरह का खुद का बना सकते हैं। तो डिजिटल विजिटिंग कार्ड तो आपने देखा ही था, यहाँ पे एक फीचर दिया गया है विजिटिंग कार्ड का भी। तो फिजिकल विजिटिंग कार्ड जो आप कहीं दूसरे ग्राफिक डिजाइनर के पास जाके डिजाइन कराते हैं, ये अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं। आप अपना खुद का भी यहाँ से फिजिकल विजिटिंग कार्ड का क्रिएट कर सकते हैं और अपना उसको डाउनलोड करके लोगों तक आप उसको पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह के यूनिक फीचर्स क्रिएट के भी ऑप्शन में दिए गए हैं। और जितनी भी इमेजेज हैं ये यहाँ पे आपके डाउनलोड गैलरी में सेव होती रहती है, इमेज हो, वीडियो हो या कस्टम का। अभी हम लोगों ने कस्टम का ये फोटो बनाया था, ये भी है। अगर हम इमेज पे जाएं तो हम लोगों ने ये इमेज अभी डाली थी, तो ये भी है। ये आपके डाउनलोड में भी होती है और यहाँ से भी आप अपने पोस्ट को पोस्ट कर सकते हैं।
तो ये ओवरऑल अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये सारे फीचर्स हैं। अभी जैसे कि रेस्टोरेंट कैटेगरी हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है, तो एक अकाउंट से आप अलग अलग बिजनेस कैटेगरी में लगभग 42 ऐसी बिजनेस कैटेगरी हैं जिसको कि आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने बिजनेस के हिसाब से। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोई एडवोकेट है, किसी का बेकरी का दुकान है, किसी का फर्नीचर का है, कोई एग्रीकल्चर से संबंधित काम करता है, किसी का बाईसाइकिल का दुकान है, टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है, या अभी हम लोग एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई एनजीओ है तो वो भी आप सेलेक्ट करके उससे संबंधित पोस्टर और बैनर भी आपको बनी बनाए या कस्टमाइज भी करके आप कर सकते हैं। तो सिर्फ ये एप्लीकेशन सिर्फ बिजनेस को प्रमोट करने के साथ साथ अलग तरह का आपका एक इमेज बनाता है, जो कि आप अपने अपने एरिया के जितने भी बिजनेसेस हैं उससे आप अलग दिखते हो और आपका कस्टमर भी आपसे जुड़ा रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई फेस्टिवल है, तो जब कोई नया फेस्टिवल आता है, जब भी आप अपने फेस्टिवल के हिसाब से अपने कस्टमर को इस तरह के पोस्टर भेजते रहेंगे, उसका एक भावनात्मक जुड़ाव आपसे रहेगा। और जब जब आपको आपको आप उसको शेयर करते रहेंगे, वो आपको याद करता रहेगा। तो आपका बिजनेस का एक अलग छवि उसके दिमाग में रहेगी, जो कि आपको बाकी के बिजनेस से जो कंपटीशन है उससे आपको ये अलग बनाएगा। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं। और जैसे रेस्टोरेंट कैटेगरी में हम लोगों ने ये बिजनेस को सेलेक्ट किया हुआ है, जो 42 कैटेगरी आप लोग देख रहे थे। मैं इस पे अगर क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पे हजारों इमेज हैं अलग अलग तरह की। जैसे कि मैं अगर बर्गर का इमेज मुझे चाहिए तो यहाँ पे ढेर सारी बर्गर की इमेज है। अगर मुझे पिज्जा का इमेज चाहिए, अगर मैं कोई रेस्टोरेंट चलाता हूँ तो यहाँ पे पिज्जा की इमेज है। सैंडविच की अगर इमेज चाहिए तो यहाँ पे सैंडविचेज की इमेज है। बेवरेज से संबंधित कोई जूस, गर्मी का या फालूदा का या मिल्क शेक या कुछ भी, मजीटो वगैरह कुछ का भी अगर हमें इमेज चाहिए तो यहाँ पे बनी बनाई इमेज बिजनेस कैटेगरी के हिसाब से बनी हुई है। तो इस तरह के पोस्ट को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोगों ने ये सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे एक ब्लिंक हो रहा है, ऑप्शन ब्लिंक हो रहा है, इस पे हमें क्लिक करना है और नीचे आप देख रहे होंगे कि अलग अलग फ्रेम बन के आ रहे हैं। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग डिजाइन के फ्रेम आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। जो भी फ्रेम आपको रखना हो, जिस तरह का आपको डिजाइन अच्छा लगता है आप उसको रख सकते हैं। उसके अलावा ऊपर में जो आपका लोगो है यहाँ पे, उसको आप यहाँ से किसी भी तरफ आप मूव भी कर सकते हैं। उसको छोटा बड़ा या उसको चेंज करना होगा तो चेंज भी कर सकते हैं। आप उसको और बड़ा करना है तो उसको और बड़ा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एक फीचर्स के हिसाब से बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया है, जिससे कि हर एक आदमी जो कि एक छोटे से गांव देहात के एरिया में भी अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो अपने बिजनेस को आसानी से कस्टमाइज अगर इस तरह का करके वो प्रमोशन कर सकता है। जैसे कि अभी हम लोग इसको थोड़ा सा और कस्टमाइज कर दें, यहाँ पे अगर हमें नंबर वगैरह चेंज करना तो चेंज हो जाता है और फिर हम यहाँ से शेयर के ऑप्शन पे जाते हैं। मैं दिखाऊं, अभी तक तो हम लोगों ने फीड का ऑप्शन देखा था, ग्लोबल फीड का। अगर मैं इसको शेयर करूं कि नहीं, मुझे अब इसको व्हाट्सएप के अलावा फेसबुक पे भी शेयर करना है, तो मुझे शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, या तो फिर नीचे भी ऑप्शन दे रहा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का ऑप्शन है आपके पास। तो जैसे मैं फेसबुक पे अगर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं इसको, तो ये डायरेक्टली हमारे फेसबुक पेज पे चला जाता है। वो इमेज हमें कुछ नहीं करना हो तो डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देता है उस पेज पे, और हम कुछ भी लिख के बाकी के और लोगों को भी टैग करके जैसे फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं डाल देते हैं, जिससे कि हमारा बिजनेस लोगों तक आसानी से पहुंच सकता है। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा कि इस बिजनेस एप्लीकेशन के माध्यम से, ई ब्रांडिंग एप्लीकेशन के माध्यम से
आप और हम जैसा छोटा सा आदमी जो कि अपने किसी भी तरह का बिजनेस कर रहा है उसको वो बहुत बड़ा बना सकता है। मित्रों, यह ऐप सिर्फ एक तकनीकी नहीं है, एक क्रांति है जो छोटे व्यापारियों को बड़ा बनाने का सपना दिखा रहा है। यह ऐप आपको हर दिन डिजिटल बना देगा, आपकी पहुंच को नेशनल बना देगा और आपकी पहचान को प्रोफेशनल बना देगा। तो चलिए मिलकर इस डिजिटल युग में अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज इतना ही, फिर कभी आगे हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने प्लान को किया और मुझे पूरी आशा है कि सभी लोगों को बहुत अच्छे से प्लान क्लियर भी हुआ होगा। तो सभी लोग जेडीजी पे एप्लीकेशंस के माध्यम से ई ब्रांड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। बहुत ही कम रेट पे अभी दिया जा रहा है, बाकी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसके प्राइस अप भी हो सकते हैं। तो मेन चीज जो सबसे बड़ी फायदा ये है कि आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग होते हैं उन सभी को करने से आपके पास 100 रुपए आता है, भले ही आपने ई ब्रांड को ना किया हो। तो अगर आपने ई ब्रांड नहीं किया है लेकिन फिर भी आपके डायरेक्ट अगर करते हैं तो 100 रुपए आता है और 10 लेवल तक 1-1% सभी के पास तक जाता है। तो सभी लोग जितने भी पैनल पे हैं सभी लोग अपना ई ब्रांड को जेडीजी पे के माध्यम से डाउनलोड कर लें और एक्टिव करके अपना काम को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने जीवन दान ग्रुप को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और हर व्यक्ति तक अपने प्रमोशन को ले जा सकते हैं। और आप अपने इसके माध्यम से जो आपने डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाएंगे तो एक इजी हो जाएगा। डिजिटल विजिटिंग कार्ड आप किसी को भी भेज सकते हैं तो जीवन दान ग्रुप का प्लान व्यक्ति को पूरा चला जाएगा। उसके माध्यम से आपका यूट्यूब वगैरह जितनी भी वीडियो है वो प्लस आपके पास फोटो है, सारी फोटो उसके पास चली जाएंगी। वो बहुत इजी तरीका से जीवन दान ग्रुप को आपको समझ पाएगा और आगे बढ़ा पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जितने भी लोग हैंड